भारतीय मार्केट को प्लैटिना, डिस्कवर और पल्सर जैसी रेवोल्यूशनरी बाइक्स देने वाली कंपनी बजाज ऑटो भारत के साथ ही दुनिया के 60 दूसरे देशों में भी काफी पॉपुलर है। इजिप्ट, इंडोनेशिया, अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में बजाज की बाइक्स खूब बिकती हैं और भारत में तो बजाज की प्लैटिना और पल्सर कई सालों से टॉप सेलिंग बाइक्स हैं। हेलो राइडर्स, ये है द ड्रूटर शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो की इनक्रेडिबल जर्नी, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और लेजेंडरी बाइक्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। बजाज ऑटो की शुरुआत 1945 में हुई थी, जब कमल नयन बजाज ने भारत में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स बेचने के लिए बजराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की। इनिशियली ये कंपनी यूरोप से मोटरसाइकिल्स इंपोर्ट करके भारत में बेचा करती थी। आजादी के बाद 1959 में बजाज ने भारतीय सरकार से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स बनाने का लाइसेंस लिया। साथ ही इटली की फेमस कंपनी पियाजियो के साथ पार्टनरशिप डील भी साइन कर ली। इस डील के अंडर बजाज को भारत में वेस्पा स्कूटर्स बनाने और बेचने का लाइसेंस मिल गया। वेस्पा पियाजियो की सक्सेसफुल स्कूटर थी, जो 1946 से ही इटली और दूसरे यूरोपियन देशों में काफी पसंद की जाती थी। भारत में भी वेस्पा को कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पियाजियो की इस वर्ल्ड फेमस स्कूटर से इंस्पायर होकर बजाज ने 1972 में चेतक को लॉन्च किया। एपीआई लैम्बार्टा के बाद बजाज चेतक भारत में बना दूसरा स्कूटर था। 150 सीसी 2 स्ट्रोक इंजन, 7.5 बीएचपी की पावर और 4 गियर्स के साथ बजाज चेतक भारतीय कंडीशंस के लिए डिजाइन की गई थी। नए भारत की नई तकदीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। चेतक की सक्सेस के बाद बजाज ने वेस्पा पर बेस्ड सुपर स्कूटर और M50 मोपेड को भी लॉन्च किया, जो मार्केट में सक्सेसफुल रही। अर्ली 80s तक बजाज भारतीय मार्केट में सबसे रिलायबल और पॉपुलर स्कूटर ब्रांड बन चुका था। लेकिन उस समय मार्केट में राजदूत 350, हीरो होंडा CD100 और सुजुकी AX100 जैसी मोटरसाइकिल्स भी आ चुकी थी, जो स्कूटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट, केपेबल और प्रीमियम थी। The sensation of Suzuki. In Suzuki AX100, the latest creation of Suzuki. It's taking the country by storm. Tough to beat on acceleration, on power. In Suzuki AX100 from TVS, the sensation of Suzuki. Experience it. मोटरसाइकिल्स के फील्ड में बजाज की एंट्री 1986 में हुई, जब उन्होंने जापान की कावासाकी के साथ पार्टनरशिप करके भारत में KB100 को लॉन्च किया। ये बाइक कावासाकी KH125 पर बेस्ड थी, लेकिन इसमें 125 सीसी की जगह 97 सीसी का इंजन दिया गया, जो 10 बीएचपी की पावर और 10 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। KB100 काफी लंबी और मजबूत बाइक थी, जिसकी वजह से सड़क पर इसकी स्टेबिलिटी दूसरी बाइक्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी थी। बजाज के होमलैंड महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के कुछ रीजन्स में KB100 को कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन ये बाइक यामाहा RX100 और सुजुकी शोगन की तरह पूरे भारत में पॉपुलर नहीं हो पाई। इसके बाद 1997 में कावासाकी बजाज ने बॉक्सर को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया और अगले ही साल कैलिबर को। ये दोनों ही लाइट वेट कम्यूटर मोटरसाइकिल्स थी। बॉक्सर में 99 सीसी का इंजन था और कैलिबर में 111 सीसी का। बॉक्सर को फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल ऑलराउंडर की तरह डिजाइन किया गया था और कैलिबर बनी थी यंग राइडर्स के लिए। ये बाइक 95 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती थी, जो उस समय के अकॉर्डिंग काफी इम्प्रेसिव था। भारतीय मार्केट में कैलिबर काफी सक्सेसफुल रही। लोगों को ये बाइक इतनी ज्यादा पसंद आई कि 12 महीने में ही इसकी रिकॉर्ड 1 लाख यूनिट्स बिक गई। लेकिन कैलिबर की इस सक्सेस के बाद भी बजाज की ओवरऑल मार्केट पोजीशन लगातार नीचे गिर रही थी। मार्केट में हीरो होंडा, सुजुकी और यामाहा की मोटरसाइकिल्स के सामने बजाज के स्कूटर्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में बुरी तरह फेल हो रहे थे। ऐसे में बजाज को न्यू स्ट्रैटेजी और एक पावरफुल विजन की जरूरत थी, जो उन्हें राजीव बजाज ने दी। अर्ली 90s में यंग राजीव बजाज ने अपनी इंजीनियरिंग की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बजाज ऑटो ज्वाइन किया। शुरुआत के 5 साल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन संभालने के बाद 1995 में उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम दिया गया। उस समय हीरो होंडा पूरे भारत में काफी पॉपुलर हो रही थी। ऐसे में बजाज के लिए सेम कैटेगरी में कम्पीट करना काफी मुश्किल था। इसीलिए राजीव बजाज ने एक बोल्ड मूव लेते हुए करंट मार्केट ट्रेंड से बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू किया। MD was very clear in his mind. If they were black, we had to be white. If they were small, we had to be big. If they were fuel efficient, we had to be the fastest and most powerful.
कुछ सालों की मेहनत के बाद फाइनली 2001 में पल्सर 150 और पल्सर 180 भारतीय मार्केट में लॉन्च की गई। ये बाइक्स अब तक भारतीय मार्केट में पॉपुलर 100 सीसी सेगमेंट बाइक से काफी अलग थी। ज्यादा बड़े और पावरफुल इंजन, दमदार बॉडी, लॉन्ग व्हील बेस और मस्कुलर स्टाइलिंग के साथ पल्सर एक प्रीमियम बाइक थी। साथ ही डिस्क ब्रेक और साइड स्टैंड इंडिकेटर इसे दूसरी बाइक से यूनिक बनाते थे। माइलेज के मामले में पल्सर दूसरी 100 सीसी सेगमेंट बाइक से पीछे थी, लेकिन दमदार अपीयरेंस, पावरफुल परफॉर्मेंस और यूनिक फीचर्स की वजह से मार्केट में पल्सर को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। टफ और रिलायबल होने की वजह से भारतीय आर्मी ने भी बजाज को 1500 पल्सर बाइक्स का ऑर्डर दिया। राजीव बजाज की डिफरेंट स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही और अर्ली 2000s में पल्सर की वजह से बजाज एक बार फिर से भारतीय टू व्हीलर मार्केट में स्टैब्लिश हो पाया। इसके बाद लगातार पल्सर के डिजाइन में माइनर अपग्रेड्स होते रहे और इसकी सेल्स भी बढ़ती गई। कुछ सालों बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हुए 2007 में बजाज ने बेटर लुक्स और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ पल्सर 200 और पल्सर 220 को लॉन्च किया। ये बाइक्स दिखने में बहुत ही दमदार और स्टाइलिश थी। स्पेशली पल्सर 220 अपने सेमी फेयरिंग डिजाइन की वजह से लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। पावरफुल इंजन, प्रीमियम फीचर्स और अट्रैक्टिव डिजाइन की वजह से पल्सर 220 मार्केट में इंस्टेंटली हिट हो गई। 2010 आते आते पल्सर भारत में एक सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका था, जिसकी वजह से भारतीय यंगस्टर्स मोटरसाइकिल राइडिंग में काफी इंटरेस्ट लेने लगे। बजाज ने कम्यूटर सेगमेंट में भी डिस्कवर और प्लैटिना जैसी यूनिक बाइक्स ऑफर की, जिन्हें कस्टमर्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इन कम्यूटर सेगमेंट बाइक्स और प्रीमियम सेगमेंट की पल्सर के साथ बजाज भारत की दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। लोकल बिजनेस के साथ ही बजाज काफी लार्ज नंबर्स में मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट भी करता है। दूसरे देशों की मार्केट स्टडी और रिसर्च के बीच 2007 में बजाज ने ऑस्ट्रिया की कंपनी KTM के साथ पार्टनरशिप की और साथ मिलकर ड्यूक 200 और 390 को डेवलप किया। KTM को भारत में इंट्रोड्यूस कराने के साथ ही बजाज ने उनकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से 2012 में पल्सर NS 200, 2015 में पल्सर RS 200 और AS 200 के साथ एक न्यू एरा की शुरुआत की। मॉडर्न, स्पोर्टी डिजाइन और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ये बाइक्स मार्केट में सक्सेसफुल रही, एक्सेप्ट AS 200। ये बाइक लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई और जल्द ही बजाज ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। प्रीमियम बाइक सेगमेंट में पल्सर के अलावा भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करने के लिए बजाज ने 2016 के एंड में डोमिनार 400 को लॉन्च किया। ये बजाज की तरफ से अब तक की सबसे पावरफुल और सबसे प्रीमियम बाइक थी। इसके बाद 2017 में बजाज ने ब्रिटेन की ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स के साथ भी पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप के अंडर दोनों कंपनीज मिलकर फ्यूचर में मिड इंजन कैपेसिटी बाइक्स डेवलप करेंगी। इन सब के बीच 2021 में बजाज ने न्यू पल्सर F250 और N250 के साथ पूरे पल्सर रेंज को कम्प्लीटली अपग्रेड करने की अनाउंसमेंट की है। यानी कि आने वाले समय में पल्सर के सभी पुराने मॉडल्स डिसकंटिन्यू होंगे और उनकी जगह बिल्कुल नए डिजाइन और इंजन के साथ न्यू जनरेशन की पल्सर बाइक्स लॉन्च होंगी। करेंटली बजाज ने भारतीय मार्केट में पल्सर F250, पल्सर N250 और पल्सर N160 को लॉन्च कर दिया है। चांसेस है कि नियर फ्यूचर में बजाज कुछ और बाइक्स भी लॉन्च करेगा जो इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी। फ्यूचर में बजाज और KTM इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जो शायद भारतीय टू व्हीलर मार्केट में एक न्यू एज की शुरुआत होगी। चेतक से लेकर बॉक्सर, पल्सर और डोमिनार तक की लंबी लिस्ट में से कौन सी बजाज बाइक आपकी फैमिली का हिस्सा रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie.